दोस्तों, आप देख रहे हो जूली द डेथ स्टोरी। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार इस कहानी में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और कहानी की ओर। 18 दिसंबर 2022 की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुनील गाड़ी संख्या 14323 काशी एक्सप्रेस से अपनी मौसी विसेका के घर जाने के लिए रवाना होता है। सुनील अपनी मौसी के घर पहली बार जा रहा था। इससे पहले वो वहाँ कभी नहीं गया था और वो भी अकेले। पहले तो उसे नैनी रेलवे स्टेशन ही उतरना था जहाँ से उसके मौसा जी उसको पिक करने वाले थे। लेकिन जब ट्रेन अगले 1-2 घंटे में ही नैनी स्टेशन पहुँचने वाली ही थी कि सुनील को उतने ही उसकी मौसी का फ़ोन आता है कि तुम्हारे मौसा जी की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है, वो तुम्हें अब लेने नहीं आ सकते और उन्हें एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ रहा है। तुम्हें खुद ही यहाँ पर आना होगा। और सुनील बोलता है, क्या मौसी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? और कोई साथ होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। इस पर सुनील की दीदी बोलती है, ऐसा कर तू इस स्टेशन से अगला स्टेशन प्रतापगढ़ है, वहाँ पर चला जा और उस स्टेशन पर उतर जाना। और उसी गांव में तुम्हारे मौसा के फ्रेंड रहते हैं, मैं उनके पास फ़ोन कर दूंगी, वो तुम्हें प्रतापगढ़ स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। और साथ ही मैं तेरा नंबर भी उसे दे देती हूँ, वो तुझे फ़ोन कर लेगा, तू घबरा मत। रात के करीब 2-2:30 बजे का समय था और सुनील प्रतापगढ़ स्टेशन पर उतर गया था। प्रतापगढ़ एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पर कोई लाइट भी नहीं जल रही थी और ऊपर से इतना अंधेरा उस जगह को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। सुनील ट्रेन से उतरने के बाद अपनी मौसी को फ़ोन लगाता है, ये बताने के लिए कि वह प्रतापगढ़ स्टेशन पहुंच गया है। मौसी कहती है, हाँ, मैंने भी संजय को फ़ोन कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में तुम्हें लेने पहुंच जाएगा और तुम वहीं उसका इंतज़ार करना और इधर उधर कहीं भी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें वहाँ से हिलना नहीं है। और सुनील भी अपनी मौसी के कहे अनुसार वहाँ पर रखी एक बेंच पर बैठ जाता है और कुछ देर शांत बैठने के बाद वह नोटिस करता है कि उस स्टेशन पर उसके अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है। दूर दूर तक खामोशी और अंधेरे के अलावा वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि उस स्टेशन को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। और सुनील को भी अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, आखिर वो अकेला ही था। और कुछ देर बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच और उसी की तरफ भागी हुई आ रही थी और वह उसके पास आकर उन पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच लेट जाती है और सुनील बिल्कुल भौचक्का रह गया। और जैसे ही सुनील उस लड़की को बचाने के लिए अपने बेंच से उठता है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिसके कारण वह वहीं पर गिर जाता है। और जैसे ही वो वापस उठता है तो देखता है उन पटरियों पर कोई नहीं है, वो बिल्कुल खाली हैं। और वो लड़की जो उन पटरियों पर लेटी हुई थी अचानक ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। सुनील ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी और अब वह डर से बुरी तरह कांपने लगा था और वह हिम्मत जुटाकर वापस जाकर उसी बेंच पर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद सुनील को वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब सुनील अपने आसपास सभी जगह पर नज़र मारता है तो उसे वही लड़की कुछ दूरी पर मौजूद एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई देती है जो कि बहुत ज़ोर से रो रही थी। और सुनील की धड़कनें अब तक बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ चुकी थी और वह समझ चुका था कि वह आज बहुत भारी मुसीबत में पड़ चुका है। और उतने ही सुनील के फ़ोन की रिंग बजती है और वह फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर संजय था जो कि कहता है कि मैं बस
कुछ ही देर में आपके पास पहुंचने वाला हूं। आप स्टेशन के बाहर की ओर आइए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। और ये कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। और जैसे ही सुनील अपने कान से फ़ोन को नीचे कर ही रहा होता है और उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। जब भावेश अपने बगल में देखता है तो पाता है कि वही लड़की उसके बगल में बैठी है जो कुछ देर पहले रो रही थी। और इतना सब कुछ होने के बाद उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और वह लड़की सुनील की ओर चेहरा घुमाते हुए बोलती है कि चलो मेरे साथ। और फिर उसने सुनील का हाथ पकड़ लिया। और तभी एक पीछे से आवाज आई कि सुनील भाई, आप है क्या? मैं संजय, मुझे विशिका आंटी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। तो चलो चलते हैं। लेकिन सुनील संजय को बताना चाह रहा था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन ना तो सुनील कुछ बोल पा रहा था और ना ही उस बेंच से उठ पा रहा था, मानो सुनील उसी बेंच पर जम गया हो। और दूसरी ओर संजय के काफी ज्यादा बोलने के बावजूद जब सुनील ने संजय को कोई भी जवाब नहीं दिया तो संजय ही सुनील के पास आ गया। संजय सुनील का चेहरा देखकर दंग रह गया। सुनील बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और होठ बिल्कुल सूखे हुए थे। और संजय सुनील के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ सुनील भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तब जाकर सुनील के मुंह से आवाज निकलती है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इस लड़की से बचा लो। और तभी संजय बोलता है, कौन सी लड़की? यहाँ पे तो आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और सुनील अपने होश में आने के बाद जब अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वह लड़की फिर से गायब हो गई है। और थोड़ी देर में संजय सुनील को वहां से अपने साथ ले जाता है। इस तरह उस दिन सुनील की जान बच गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार आपको जल्दी मिलता हूँ एक और ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ।